नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 4 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है धर्मशालाएं, दातव्य चिकित्सालय, वासा और मारवाड़ी भोजनालय। दान देना भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और यह परंपरा सालों साल से चली आ रही है। सामाजिक कामों के लिए भी दान की परंपरा है। पूरे देश भर में 100 साल पुरानी धर्मशालाएं हैं जिनमें लोग कम दाम में जाकर रहते हैं। भारत के सभी धार्मिक शहरों में भी ऐसी धर्मशालाएं हैं जो बनाने वालों ने मंदिरों के दान दे दी है। आधुनिक समय में इनके आधुनिकीकरण की ज़रूरत है, लेकिन कई जगह इन्हें बेचा जा रहा है और मालिकाना बदला जा रहा है। इन धर्मशालाओं के साथ ही बहुत सारे अस्पताल और दूसरी संस्थाएं भी हैं जो वक्त के साथ नहीं चल पा रही है। इसी तरह कलकत्ते में और दूसरे शहरों में मारवाड़ियों के सामूहिक आवास और कुछ कुछ जगहों पर सामूहिक भोजनालय भी मौजूद है, जिन्हें मारवाड़ी भोजनालय कहा जाता है। हमें धर्मशालाओं के आधुनिकीकरण और इनके इतिहास को लिखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संपादकीय। धर्मशालाएं, दातव्य चिकित्सालय, वासा और मारवाड़ी भोजनालय। देश के सभी प्रमुख शहरों में धर्मशालाएं हैं। ये धर्मशालाएं धर्म से ज़्यादा सामाजिक कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। पिछले 100 साल में इन धर्मशालाओं के स्वरूप बदल गए हैं। पिछले कुछ साल पहले आए बद्रीनाथ, केदारनाथ की बाढ़ में धर्मशालाएं और होटल आदमियों सहित बह गए। हर तीर्थ स्थल में धर्मशालाएं हैं जो तीर्थ यात्रियों के रहने के काम आती है। बहुत सारी धर्मशालाएं मंदिरों को दान दे दी गई है, लेकिन उनके नाम बनाने वालों के नाम पर है। ऐसी ही एक धर्मशाला राधेश्याम बागला ने 1905 में पुरी में बनाई थी और मंदिर को दान में दी थी। 2018 में सरकार ने बागला धर्मशाला अपने एक विभाग के नाम कर दी। उस विभाग ने धर्मशाला की जमीन पूरी नगरपालिका को दे दी। यहाँ पर प्रशासन उसका आधुनिकीकरण करके कुछ हिस्सा बेचना और कुछ हिस्सा होटल नुमा बनाना चाहता है। भारत सरकार ने भी कई करोड़ रुपए मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के लिए दिए हैं। कोरोना के काल में पूरी मंदिर बंद है। आसपास सुरक्षा के लिए हो रहे बागला धर्मशाला की जमीन मंदिर से 300 मीटर दूर है और ये सभी विस्थापित लोग उसी में जाना चाहते हैं और इसको लेकर जनहित याचिका उड़ीसा हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसके जवाब में पुरी के उस क्षेत्र के तहसीलदार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि यह जमीन आजकल राजस्व विभाग के पास है। यह हलफनामा इसलिए दिया गया है क्योंकि याचिका में यह कहा गया है कि बागला धर्मशाला की जमीन और कुछ हिस्से को बेचा और किसी दूसरे के नाम ना दिया जा सके। यह काम जिला प्रशासन करना चाह रहा है। सूत्रों से पता चला है कि पुरी के निवासी जगन्नाथ बस्तिया ने यह याचिका दायर की है कि एक समय कन्हैया लाल बागला ने यह 2575 एकड़ जमीन थी। जिला रजिस्ट्रेट और लॉन्जिंग हाउस फंड कमेटी के सभापति को तीर्थ यात्रियों को रहने के लिए दी थी, लेकिन तहसीलदार ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि किसी कन्हैया लाल बागला ने यह जमीन और धर्मशाला बनाई थी। उन्होंने अपने हलफनामा में आगे लिखा है कि यह जमीन 1889 से 90 में भगवान जगन्नाथ के नाम थी। हर तीर्थ स्थल पर धर्मशालाएं है और उन्हीं के नाम पर है जिन्होंने इन्हें बनवाया।
यहाँ तक कि छोटे छोटे शहरों में जो कोई धर्म क्षेत्र नहीं है, वहाँ भी दयावान लोगों ने जनता की भलाई के लिए धर्मशालाएं बनवाई है। एक पुरुलिया जैसे छोटे शहर में 2 दर्जन धर्मशालाएं हैं। इन धर्मशालाओं में रहने की दरें बहुत कम हैं। मुंबई जैसे शहर में इन धर्मशालाओं में गरीब कैंसर मरीजों के घर वाले रहते हैं। कलकत्ते में कई धर्मशालाओं के साथ दातव्य चिकित्सालय भी है। इन चिकित्सालयों को बनवाने वाले सेठों की बात की पीढ़ी या अस्पतालों का व्यवसाय कर रही है और दोनों हाथों से कमा रही है। व्यापार की तलाश में दूर दूर तक पहुँचे मारवाड़ी सामूहिक तौर पर रहते थे और सामूहिक रसोई की व्यवस्था करते थे। इन्हीं में रहने के जगहों को वासा और सामूहिक भोजनालयों को मारवाड़ी भोजनालय कहते थे। जब इन व्यवसायियों ने पैसा कमाया तो धर्मशालाएं बनाई ताकि और लोग आ सकें, रह सके और मारवाड़ी भोजनालयों में खाना खा सके। यह एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी जो नए आकार में, रूप में और आर्थिक क्रियाकलापों की वजह से समाज शास्त्रियों के लिए शोध का विषय हो सकता है। धर्म क्षेत्रों और स्थानीय निकायों को इन धर्मशालाओं का आधुनिकीकरण करना चाहिए, मगर इनके नामों पर कोई भी कलम नहीं चलानी चाहिए। ऐसा करना उन लोगों के प्रति अन्याय होगा जिन्होंने समाज के लिए धर्मशालाएं बनवाई थी। बजाय नाम बदलने के हमें इन धर्मशालाओं का इतिहास लिखना चाहिए। वासाओं और मारवाड़ी भोजनालयों को भी याद किया जाना चाहिए ताकि हम अपनी विरासतों को बचा पाए और अगली पीढ़ियों को भी बता सके जगह विशेष के लोगों को क्यों कोर्ट जाना पड़े, क्यों जनहित याचिका दायर हो। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।